राम शब्द की धुन इस बात का संकेत है कि तुम जिंदगी का अर्थ जानो। राम नाम रस पीजे। राम राम कहने से नहीं, वास्तव में भारतीय जनमानस में राम परमात्मा के प्रतीक है। दशरथ का पुत्र मानकर या ऐतिहासिक राम से बांधकर राम को छोटा मत कर देना, बहुत बड़ा नाम है। भारतीय जनमानस में साक्षात परमात्मा का प्रतीक है राम का नाम। आपके प्रश्न से मुझे याद आता है, किसी ने जीसस से पूछा था, कृपया अब्राहम के बारे में कुछ कहें। अब्राहम वास्तव में पहले पैगंबर थे, फर्स्ट प्रॉफिट, और सिर्फ ईसाइयों के नहीं, दुनिया के जो 3 सबसे बड़े धर्म हैं भारत के बाहर, ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म, इस्लाम और यहूदी धर्म, तीनों धर्मों के लोग अब्राहम को ही पहला पैगंबर, प्रॉफिट मानते हैं, जहां से तीनों धर्म पैदा हुए। इस बात की बहुत संभावना है कि अब्राहम भी राम का ही दूसरा नाम है, क्योंकि अब्राहम का अर्थ है अब राम का, यानी अब राम से अब्राहम बना, और अब राम से अब्राहम का बनना और अब राम से अब्राहम की उत्पत्ति होना बहुत स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए है कि राम इतना पहले हुए कि उसके बाद ये बात गूंजती हुई दुनिया के कोने कोने में तक पहुंची, और धर्म और अध्यात्म के प्रतीक के रूप में अब राम ही अब्राहम बन गया हो। मैं एक संभावना की बात कहता हूं। और जहां तक भारतीय जनमानस का बात है, राम तो ऐसे हमारे जीवन शैली के अंग बन गए हैं जैसे हमारी श्वास। और फिर जिस देश के अण अण में, कण कण में, हृदय हृदय में राम की गूंज हो, वहां राम के बारे में क्या बात की जाए, कितनी बात की जाए। आप जिंदगी में किसी भी बात को ऑथेंटिसिटी देना चाहते हैं, प्रामाणिकता से कहना चाहते हैं, तो कहते हैं राम कसम। ये बात दूसरी है कि आप झूठी बात को सही सिद्ध करने के लिए भी कह देते हैं राम की कसम, लेकिन वास्तव में झूठी बात को सही सिद्ध करने के लिए या सही बात को और प्रामाणिकता से कहने के लिए अगर प्रयोग करते हैं तो राम का ही प्रयोग करते हैं। किसी ने एक बार मुझसे पूछा कि मीरा तो कृष्ण में ही रमी रहती हैं, राम का तो स्मरण भी नहीं करती हैं, उनकी तो याद भी नहीं करती हैं। मैं कहना चाहता हूं, राम का सीधा अर्थ है जो रम जाए। मीरा कृष्ण में रम जाती तो कृष्ण मीरा के राम बन जाते। ये निर्विवाद है। हर एक को अपना अपना राम खोजना पड़ता है, हर एक को अपना अपना प्यारा खोजना पड़ता है। जैसे आप खोजते हुए मेरे पास आ गए, मैं आपको प्रिय हो गया, मैं आपका राम बन गया। अपनी ही आंखों से खोजना पड़ता है, अपनी आंखों से ही पाना पड़ता है। और जिसको आप खोज ले, जिसको आप पाले, जो आपके भीतर रम जाए, अपनी अपनी मौज, अपनी अपनी मस्ती की बात है, उसी को चुनो जो तुम्हें रमे। इसीलिए कभी कभी मीरा भी बोल पड़ती हैं, राम राम रस पीजे मनुआ। उनके राम में भी कृष्ण ही रमने लगते हैं, समाने लगते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, राम को दशरथ के बेटे में सीमित मत कर देना। अतिशय विराट स्वरूप है राम का, जिसमें रम गया मन वही राम। ईसाइयों के जीसस हैं राम, जैनों के महावीर हैं राम, बौद्धों के बुद्ध हैं राम, मीरा के कृष्ण हैं राम, मुसलमानों के मोहम्मद हैं राम। राम का अर्थ है जहां सत्संग चले,
जहां भी आत्मा की, परमात्मा की, परम आनंद की, शाश्वत की चर्चा हो, वहां है राम। थोड़ा संसार की क्षुद्र बातों से जहां आप ऊपर उठे, मनी, पावर, प्रेस्टीज की चर्चा में उलझे हैं आप 24 घंटे, थोड़ी देर को उस चर्चा से मुक्त होकर जीवन के श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम आयामों की जब आप चर्चा करते हैं तो उस चर्चा का भी नाम है राम। जहां आत्मा का स्वाद ढूंढने की बात चले, जहां परमात्मा की पुकार की ओर तुम्हारा हृदय झंकृत होने लगे, जब परम आनंद और शाश्वत आनंद की चर्चा हो, तो समझ लेना उसके इर्द गिर्द राम की सुगंध आपको मिलने लगेगी। वही राम तुम्हारे जीवन में प्रकट हो, यही है राम का अर्थ। राम मंदिर तो सिर्फ प्रतीक है तुम्हारी चेतना को आत्मा और परमात्मा और जीवन की श्रेष्ठतम आयामों में ले जाने के लिए। अंतर यात्रा की पुकार के प्रतीक हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। लेकिन तुम्हारी अंतर यात्रा ना हो और तुम सिर्फ मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में अटके रह जाओ तो राम का अपमान है। राम का अपमान नहीं, राम को जीवन शैली का अनिवार्य अंग बना लेना है। यही मेरे प्राणों का संदेश है आपके लिए। राम शब्द की धुन इस बात का संकेत है कि तुम जिंदगी का अर्थ जानो, जिंदगी के भीतर के रस को पीने की प्यास पैदा करो। राम नाम रस पीजे, राम राम कहने से नहीं, राम के नाम का रस जो तुम्हारे जीवन के रस के रूप में तुम्हारे भीतर भरा है, उसको अपना स्वाद बनाने की क्षमता तुम्हारे भीतर पैदा हो, तब राम तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण है।